दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या है, केमिकल प्रेगनेंसी के क्या संकेत होते हैं, आखिर केमिकल प्रेगनेंसी होने के क्या कारण हो सकते हैं और केमिकल प्रेगनेंसी किन महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर केमिकल प्रेगनेंसी क्या होती है, केमिकल प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी मीन्स केमिकल प्रेगनेंसी एक आम प्रेगनेंसी है जो 50% केस में पाई जाती है। ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने से पहले ही खाली हो जाती है और इसे हम अर्ली प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है और उन दोनों के मिलन के बाद में एक भ्रूण बनता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में 5 दिन तक रहता है। और जब वहाँ वो पूरी तरीके से भ्रूण बन जाता है तो वहाँ से निकल के वो यूट्रस में जाता है और वहाँ पर एंडोमेट्रियम की लाइन में इम्प्लांट होता है। फिर हमें सक्सेसफुली प्रेगनेंसी लगती है। उसके बाद में हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं और जब हम पीरियड मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हमारा जो एचसीजी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि उस समय तक हमारा जो भ्रूण है वो सही तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सी महिलाओं के साथ ये समस्या देखी गई है कि उनके पीरियड मिस हो जाते हैं। वो टेस्ट करती है, उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन उनके पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद ही उनको पीरियड आ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। आखिर केमिकल प्रेगनेंसी के क्या संकेत रहते हैं, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपके भी पीरियड लेट हो जाए और एकदम से अचानक से आ जाए या आपके पीरियड की डेट के बाद अपने आप आए तो ये केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है। केमिकल प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सोनोग्राफी करते हैं, इस दौरान कुछ नहीं दिखता है और फिर डॉक्टर बीटा एचसीजी करने को कहते हैं। ये टेस्ट बताता है कि ब्लड में कितना एचसीजी है। कभी कभी ब्लड में एचसीजी होता है लेकिन इसकी मात्रा कम होती है। कभी तो ये कुछ दिन बाद आपको पीरियड भी आ सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब आपको केमिकल प्रेगनेंसी रहती है तो ये केवल आपको रिजल्ट में शो करता है, जब आप टेस्ट करते हो उसमें शो करता है कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन आपके यूट्रस में कोई भी बच्चा इम्प्लांट नहीं होता है, कोई भी भ्रूण इम्प्लांट नहीं होता, इसीलिए ये फॉल प्रेगनेंसी आपको शो करता है किट में। इसके अलावा जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो 5वें दिन एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। ये 2 भाग में बढ़ जाता है, एक तो प्लेसेंटा जो बच्चे को पोषण देता है और दूसरे भाग से बच्चा तैयार होता है। प्लेसेंटा का जो महत्वपूर्ण हार्मोन रहता है एचसीजी, ये यूरिन और ब्लड में पाया जाता है। ये बेबी को सपोर्ट देता है और जब ये एचसीजी यूरिन में होता है तो यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है और जब ब्लड में होता है तो बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव होता है। इसी कारण पीरियड आने से पहले ये टेस्ट होता है और ऐसे में अगर आपको पीरियड आ जाए तो इसका मतलब प्लेसेंटा तो बन गया लेकिन बच्चे की ग्रोथ रुक गई है और हम इसे केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। आखिर केमिकल प्रेगनेंसी होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका मेन कारण होता है फॉल्टी एम्ब्रियो, जो तब होता है जब एम्ब्रियो के डिवीज़न के टाइम पर अनबैलेंस्ड डिवीज़न हो और क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनकी एज 30 के ऊपर है या जो डायबिटिक है, जिनको थायराइड की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिनको क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, आदि दिक्कतें अगर हो तो केमिकल प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब हम बात करते हैं कि केमिकल प्रेगनेंसी में जो महत्वपूर्ण कारण होता है केमिकल प्रेगनेंसी होने का वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि जब सेल डिवीज़न होता है तो सेल्स बहुत से सेल्स में डिवाइड होती है, तब जाके एक भ्रूण का निर्माण होता है। जब ये भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से आते हैं या उनमें कुछ ऐसे डिसऑर्डर आ जाते हैं जिसकी वजह से कि वो सही से डिवाइड नहीं हो पाते, सही से डिवीज़न नहीं हो पाता है सेल डिवीज़न, जिसकी वजह से जो भ्रूण बनना था वो सही से नहीं बन के वो डिज़ोल्व हो जाता है।
इस वजह से आपको केमिकल प्रेगनेंसी लगती है। लेकिन अगर आपके साथ केमिकल प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अगर आपके साथ केमिकल प्रेगनेंसी रहती है, अगर आपका एम्ब्रियो में डिसऑर्डर पाए जाते हैं तो बच्चा विकलांग पैदा होता है। बच्चे में ऐसी कुछ विसंगतियाँ होती है जो उसको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसीलिए अगर आपके साथ केमिकल प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, और आप जब भी नेक्स्ट टाइम आप फैमिली प्लानिंग करो तो आप डॉक्टर की सलाह से कीजिए और कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए जिससे कि आपको जो अभी प्रॉब्लम हुई थी केमिकल प्रेगनेंसी वाली, वो फ्यूचर में ना हो, और जब भी आपको प्रेगनेंसी रहे वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, और आप एकदम एक्टिव और हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाओ। आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा कि केमिकल प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, केमिकल प्रेगनेंसी होने के क्या कारण होते हैं। अगर केमिकल प्रेगनेंसी होती है उस समय आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से मिलना है, उनको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है, ताकि वो सही से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सके।